दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ गो बैक तड़ीपार, वोट चोर, इस तरीके के नारे जो है, वोट चोर, गद्दी छोड़, गो बैक तड़ीपार, राज्यसभा में कल अमित शाह जी के खिलाफ इस तरीके के नारे लगे। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में अंदर आ रहे थे तो उनको देखते ही विपक्ष इस तरीके के नारों से विपक्ष ने बिल्कुल पूरी पार्लियामेंट को गुंजायमान किया। वहां पर कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़। इस तरीके का दृश्य भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखा गया। विपक्ष इतना आक्रामक पिछले 11 सालों में कभी नहीं हुआ। देश में विपक्ष इतना आक्रामक हो चुका है और सरकार जिस लेवल पर काम करती थी और जिस आक्रामकता से सरकार पिछले 10 सालों में दिखाई दी, वो पिछले 1 साल में काफी कमजोर हुई। 4 जून नई लोकसभा के बाद से लेकर अभी तक लगातार विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए, और उसमें जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा सरकार की चिंता बढ़ा दी है वो मुद्दा है वोट चोरी। चुनाव आयोग को लेकर इस मुद्दे ने, जैसा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, और 7 अगस्त की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने उस एटम बम को फोड़ा और वो जनता के बीच गया वो मैसेज। इसने चिंता इसलिए बढ़ा दी सरकार के, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इलेक्शन कमीशन नेता विपक्ष को बुलाकर इस विषय में चर्चा करता, उनके उत्तर देता और बहुत सारे मामले इससे सॉर्ट आउट किए जा सकते थे। जो गलतियां हैं होता उनको स्वीकार लेता। लेकिन इस सरकार की सबसे प्रमुख बात जो है वो ये है कि हम गलती तो करते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। इस्तीफों की जिम्मेदारी नहीं होती, गलतियों की स्वीकार्यता यहां नहीं है। एक जो फ्रंट फुट रवैया है, जिसको बहुत सारे लोग तानाशाही रवैया भी कहते हैं, उस तरीके का पैटर्न जो है सरकार की ओर से कई बार देखने के लिए मिलता है। लेकिन विपक्ष कई बार इस तरीके के मुद्दों को, और भी बहुत सारे मुद्दे हों, जैसे मैंने कई बार जिक्र किया अभी पुलवामा का, पहलगाम का, या हम कह सकते हैं अहमदाबाद विमान हादसा हो, कुंभ का मसला हो, कोरोना के समय की बात हो, अलग अलग एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हो, उन मुद्दों पर विपक्ष, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर विपक्ष ने इस तरीके से सरकार को कभी नहीं घेरा जितनी घिरी सरकार इस चुनावी मुद्दे में, या हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के वोट चोरी के मसले पर दिखाई देती है। विपक्ष ने खास तौर से एक नेता जो देश में इस मुद्दे को लगातार धरातल पर उठाए हुए, वो वोट अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने सरकार के नाक में इस मुद्दे को लेकर दम कर दिया। अब ये जनता के बीच तो चला गया, धरातल पर हो रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह इसको उठाया जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके का दृश्य होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारे अगर प्रधानमंत्री के सामने लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत की राजनीति अब अलग दिशा में जाने वाली है। डेफिनेटली एक अलग दिशा में राजनीति बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संसद के अंदर इस तरीके के नारे लगे हों, चाहे वो कितना ही कमजोर प्रधानमंत्री रहा हो, कितना ही कम नंबर्स का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो, देवगौड़ा हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, इस तरीके के नारे या ऐसी साख या ऐसी प्रतिष्ठा किसी प्रधानमंत्री की नहीं गिरी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को पार्लियामेंट में इन नारों को सामना करते हुए देखा गया। अब देखना यह होगा कि भारत की राजनीति में जो सरकार की साख पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा गिर गई है, मोदी जी की लोकप्रियता काफी कम हुई है, जनता में जो विश्वास है, एक मैं कह रहा हूं कि एक जो उन्होंने एक ऑरा सा बनाया था बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। गोदी मीडिया और अंधभक्त जैसी एक लॉबी को अगर हम छोड़ दें तो देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है अब मुद्दों की बात करने लगा है। वो प्रमुख मुद्दों की बात करता है, वो रोजगार की बात कर रहा है, वो सड़क की बात कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सरकार अभी भी इनका गोलमोल उत्तर दे रही है।
नेहरू जी बहुत जगह सहयोग कर देते हैं सरकार को, बहुत जगह नेहरू जी की याद आ जाती है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या देश की राजनीति में इतना मजबूत जो पक्ष है, हालांकि अब वो दौर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पास वैसे नंबर्स नहीं है, हो सकता है कि ये सरकार 5 साल चल जाए, लेकिन पूरी संभावना ये भी है कि ये 5 साल ना चले। बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि राजनीति में कोई सतत आपका शत्रु नहीं है, कोई सतत आपका मित्र नहीं है। लंबे समय के दौर में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्द में है, लेकिन वर्तमान दौर में जो चीजें हो रही है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि विपक्ष पहली बार इतना लामबंद है, इतना खुलकर मुद्दों को उठा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनके पास सारी एजेंसियां, सारे सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी मुद्दे पर इतने ज्यादा घिरे दिखाई दे रहे हैं तो इसे आसान नहीं माना जाएगा। बिहार का जो चुनाव होगा, बिहार का इलेक्शन का जो डिसीजन होने वाला है, वो इस सरकार की दिशा और दशा को आगे बहुत तय करेगा। और भारत की राजनीति अब किस दौर में प्रवेश कर रही है, किस तरीके की राजनीति भविष्य में होगी, वो इन नारों से, इन मुद्दों से बहुत हद तक समझा जा सकता है। ऐसे ही अन्य विषय पर, जैसे कि ये चर्चा हमने की जिसमें इस मुद्दे को लेकर कि वोट छोड़, गद्दी छोड़, गो बैक तड़ीपार जैसे नारों को लेकर आपकी क्या राय है? व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं? भारत की लोकतांत्रिक समझ को आप समझते हैं? इस दौर की राजनीति को आप देख रहे हैं, तो आपकी क्या समझ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अनुरोध है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगते हो तो उन्हें लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।